देखिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस बार के 2023 से 24 के बजट में रक्षा क्षेत्र को कितने रुपए मिले हैं और साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन के लिए यानी कि ओआरओपी 2 के लिए इस बजट में क्या-क्या चीजें हैं। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस साल 2023 से 24 के बजट में रक्षा क्षेत्र को टोटल 5.94 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो उसमें 13% एक्स्ट्रा है। अब 5.94 लाख करोड़ रुपए में से 1.38 लाख करोड़ रुपए पेंशन के लिए आवंटित कर दिया गया है। अब देखिए, अगर वन रैंक वन पेंशन की बजट की अगर हम बात करें तो इस साल 2023 से 24 का जो अपने पास बजट आया है, इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15.5% का जो वृद्धि देखने को मिला है, यानी कि एक्स्ट्रा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो देखिए, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये जो बजट अभी पास हुआ है और इसमें 15.5% का हाइक मिला है, स्पेशली वन रैंक वन पेंशन के बजट के लिए। तो यहां पर आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वन रैंक वन पेंशन के लिए जो 2023 और 24 का बजट है वो है 1,38,205 करोड़ रुपए। ये अभी जो करंट 2023 और 24 का बजट है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब यही अगर हम 22 और 23 पिछला साल का देखें तो वो था 1,19,696 करोड़ रुपए। देखिए, अगर इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं संशोधित अनुमान की तो 2022 और 23 के लिए 1,53,415 करोड़ रुपए के आवंटन में 28% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि 33,718 करोड़ रुपए के बराबर है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र में भी आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा, पहले से हाइक मिली है। और इसी तरीके से वन रैंक वन पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हाइक मिली है, यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये तो फिलहाल ओवरऑल बजट का आंकड़ा था। अब अगर ओआरओपी 2 और एरियर की भुगतान की बात करें तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया ही था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 मार्च तक का टाइम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट आया था कि वो 15 फरवरी तक वन रैंक वन पेंशन का जो भी भुगतान है वो कर देंगे। और इसी के साथ साथ अभी सबसे पहले कैनरा बैंक ने भी एक अपडेट किया है हाल ही में एक दिन पहले, और उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट वीक यानी कि 10 फरवरी के लमसम 10 से 15 फरवरी के अराउंड वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि जो वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर है वो आपको एक मुश्त में नहीं मिलेगा, वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। और इसके लिए हमने ऑलरेडी एटीएच इंडिया चैनल पे आपको पहले ही बताया हुआ था, और यहाँ पर तो कैनरा बैंक ने भी इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो इट मींस कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 10 से 15 फरवरी को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले महीने यानी कि जनवरी के महीने में सैलरी जो है बहुत लोगों का रिवाइज्ड हो गया है, यानी कि पिछले से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वो आपको बढ़ करके आया है। जिन लोगों का बढ़ के नहीं आया है उसके लिए भी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट मंथ में जब सैलरी आएगी तो वो आपका बढ़ा हुआ आएगा, और जो जनवरी का जिनका नहीं बढ़ा है वो फरवरी में ऐड होकर के आएगा। वैसे इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स होंगे तो आपको बताइए कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो वन रैंक वन पेंशन में जो इंस्टॉलमेंट्स का जो पेमेंट है वो एक मुश्त में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि पहले क्या होता था कि वन रैंक वन पेंशन जब फर्स्ट मिला था आपको तो वो फोर इंस्टॉलमेंट्स में मिला था। तो सेम इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है ओआरओपी 2 में। अब यही चीज आगे भी चली जाएंगे, इसलिए अभी से अगर कुछ ऐसी कमिटीज बनती हैं जो इसके ऊपर विचार विमर्श करे और वन रैंक वन पेंशन का जो अपडेट है जो 5 साल में आपको दिया जाता है वो आपको अगर एक मुश्त में मिले तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एनीवे ये बात अभी बिल्कुल क्लियर है और साफ है कि अभी जो वन रैंक वन पेंशन का आपको एरियर मिलेगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 10 से 15 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।